नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या है और इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ टाइम बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने जो टेली का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा और इसको यस करने पर क्या होता है और नो करने पर क्या होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें यहाँ पे क्या करना है, F11 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम F11 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब आप नई कंपनी बनाओगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आपने कंपनी पहले से बना रखी है तो आपको क्या करना है, टेली का जो होम पेज है वहाँ पे आना है और F11 के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप F11 के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज है जो ओपन हो जाएगा। आपको अगर यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई ना दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर आपको इन दोनों ऑप्शंस को यस कर देना है। जैसे ही आप इन दोनों ऑप्शन को यस करोगे तो आपके सामने ये सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या क्या सीख लिया, हमने अभी तक यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन अकाउंट्स क्या होता है, इस ऑप्शन को यस नो करने पर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में मैंने आपको इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस नो करने पर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके नीचे इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको यस नो करने पर क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, इसको अगर हम यस करते हैं तो क्या होता है। आज हम इसको पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो अकाउंटिंग का लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे यस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे वाई टाइप करके इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन यहाँ पे यस हो जाएगा। उसके बाद में इस पेज को हमें कर देना है सेव। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो पेज हमारे सामने सेव हो चुका है। समझ में आ गई फ्रेंड। तो आपको इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को यस कैसे करना है वो पता चल गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट का, दिख रहा है फ्रेंड। तो इस क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद में हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक लेजर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेजर का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखो फ्रेंड, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को यस करने पर क्या होता है, जब आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होती है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है और इस ऑप्शन को यस करने पर क्या बेनिफिट होता है फ्रेंड। तो यस करना तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आपको क्रिएट में आना है। क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद में यहाँ पे लेजर बना लेना है। तो यहाँ पे मैं लेजर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें लेजर बनाना है राम का, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी डेटर का यहाँ पे लेजर बनाना है। जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे डाल दिया राम, जो सन्ड्री डेटर के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा और जो इसका अंडर ग्रुप है उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सन्ड्री डेटर कर दूंगा। तो मैंने इसको सन्ड्री डेटर कर दिया। सन्ड्री डेटर करने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। समझ गए फ्रेंड, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। यस करने के बाद में इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रेडिट पीरियड का। समझ गए फ्रेंड, इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, इस ऑप्शन का एक ही मतलब है, हमारे दिए गए समय के मुताबिक अगर राम ने हमें पैसे नहीं दिए तो राम को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने इसको दे दिए 30 दिन, तो मैं यहाँ पे 30 टाइप करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 30 डेज आ गए। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको फिलहाल आपको नो ही रहने देना है, इसके साथ में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और ये ऑप्शन कब आएगा, जब आप F11 के अंदर जाओगे और वहाँ पे इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन,
इस ऑप्शन को अगर आप यस करोगे। अगर आप F11 के अंदर जाके इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर आपने इस ऑप्शन को यस नहीं किया तो आपको लेजर के अंदर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए फ्रेंड? तो ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हो। समझ गए? तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस ऑप्शन को यहाँ पे कर देना है यस। तो मैं इसको यस कर देता हूँ, इंटर वाले बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस ऑप्शन को यस करते हो तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आपको देखो, इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। समझ गए फ्रेंड? इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो तो आपको इस ऑप्शन को यस कर देना है, और अगर आप नहीं चाहते तो इसको आप नो कर सकते हो। समझ गए फ्रेंड? तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन को यस कर देता हूं। जैसे कि मैंने इसको यस कर दिया है। यस करने के बाद में इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन। समझ गए फ्रेंड? ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप इस ऑप्शन को नो करते हो, जैसे कि मान लो ये ऑप्शन अभी प्रेजेंट टाइम में नो है, तो इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे रेट, परसेंटेज, ये वगैरह वगैरह जो भी आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेंगे ना, इनमें आप जो भी अमाउंट या परसेंटेज वगैरह डालोगे वो परमानेंटली हो जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा। और अगर आप आगे जाके उनमें कुछ बदलाव करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। समझ गए फ्रेंड? इस ऑप्शन का उपयोग आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देना है। आप याद रखना इस ऑप्शन को, ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन। समझ गए फ्रेंड? तो इसको आपको यस कर देना है। यस करने के बाद में सिंपली इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इन दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है, कोई इनके साथ में छेड़खानी नहीं करनी है। इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे रेट या परसेंटेज आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिए 15%। समझ गए फ्रेंड? तो मैंने यहाँ पे 15% इंटरेस्ट लगा दिया कि अगर अगले बंदे ने, मतलब हमने जितना उसको टाइम दिया है 30 दिन का, जितना भी हमने उसको टाइम दिया है उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर अगला बंदा पेमेंट हमें नहीं करेगा तो 15% इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड? यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया इंटरेस्ट स्टाइल, यानी कि इसके नीचे हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा कैलेंडर ईयर, कैलेंडर मंथ, 365 डेज ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 30 दिन मंथ, ऐसे लिखा हुआ है। इनका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम साल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे साल सेलेक्ट करेंगे। जो कैलेंडर के अंदर ये जो ऑप्शन है ना सेकंड वाला कैलेंडर मंथ, इसका मतलब है कि अगर कैलेंडर के अंदर जो भी मंथ है, फ्रेंड देखो कोई महीना 28 दिन का होता है, कोई 31 दिन का होता है, कोई 30 दिन का होता है। समझ गए फ्रेंड? तो यहाँ पे जो कैलेंडर के अंदर जिस हिसाब से महीना खत्म होता है उसी हिसाब से इंटरेस्ट अगले को पे करना पड़ेगा। समझ गए? तो फिलहाल जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं 365 डे ईयर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब देखो फ्रेंड यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया ऑल बैलेंस का। समझ गए? तो यहाँ पे इंटरेस्ट बैलेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इस वाले ऑप्शन को? इंटरेस्ट बैलेंस। यहाँ पे हमें टोटल 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ओनली, डेबिट बैलेंस ओनली। इनका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। अगर हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो वहाँ पे हम क्रेडिट बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड? क्रेडिट बैलेंस। अगर हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस करते हैं, और अगर हम किसी पार्टी को माल बेचते हैं तो उसको डेबिट बैलेंस करते हैं। समझ गए फ्रेंड? और अगर हम मान लो कि एक पार्टी का नाम है, जैसे कि ये राम नाम का अभी हमने लेजर बनाया है जो सन्डी डेटर के अंदर है, अगर हम इसी व्यक्ति को यानी कि इसी पार्टी को माल बेचते भी है, इसी से माल खरीदते भी है, इसी व्यक्ति को लोन देते भी है और इसी व्यक्ति से लोन लेते भी है, तो वहाँ पे हम ऑल बैलेंस करते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे राम है जो सन्डी डेटर के अंदर डाला है, इसी व्यक्ति को हम माल बेचेंगे वगैरह वगैरह। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस ओनली है इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तीनों का मतलब मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया है। अब आपको क्या करना है, इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इस लेजर को सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। तो लेजर यहाँ पे सिंपली सेव हो गया। समझ गए फ्रेंड? लेजर सेव होने के बाद में हमें यहाँ पे बैक आ जाना है। देखो फ्रेंड, अभी तक मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है। यस करने के बाद में क्या होगा कि जब भी हम कोई लेजर बनाएंगे तो उसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
समझ गए, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, जिसको यस करने पर कई सारे फीचर आपके सामने ओपन होंगे। सभी फीचर्स को मैंने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। समझ गए फ्रेंड, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे कि हम इसको माल बेचेंगे तो तब जब हमारे पास में कुछ पड़ा हुआ होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर वापस से आएंगे। अब यहाँ पे देखो ये इन्वेंट्री मास्टर है, इसके नीचे स्टॉक ग्रुप, तो स्टॉक ग्रुप को हम सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया एलईडी टीवी। समझ गए फ्रेंड, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया एलईडी टीवी। तो इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसका अंडर इसको प्राइमरी रहने देंगे और इसको यहाँ पे यस कर देंगे। कर दिया फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने ग्रुप के अंदर एलईडी टीवी डाल दिया। समझ रहे हो ना फ्रेंड। हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं, ग्रुप के अंदर एलईडी टीवी डाल दिया। अब यूनिट के अंदर डाल देते हैं नोज, क्योंकि हमारा जो टीवी है ना तो ये किलोग्राम में खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, और ना ही ये लीटर के अंदर खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। ये पीसेज या नोज के अंदर खरीदा जाएगा। तो यहाँ पे हम नोज कर देते हैं, इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर्स टाइप कर दिया, इंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो यूनिट है उसको हमने सेव कर दिया। यूनिट सेव करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोडाउन सेट कर देंगे। समझ गए। जैसे कि हम यहाँ पे गोडाउन में आते हैं, क्रिएट में जाते हैं, हम यहाँ पे 2 लोकेशन सेट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जयपुर आ गया, तो जयपुर यहाँ पे एक लोकेशन सेव हो गई। एक हम यहाँ पे सिक्कर कर देते हैं, और सिक्कर को भी फटाफट यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 हमने लोकेशन सेव कर दी। गोडाउन के अंदर लोकेशन सेट करने के बाद में हम बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी। क्या बनाएंगे, स्टॉक कैटेगरी। तो यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अब स्टॉक कैटेगरी के अंदर जो एलईडी टीवी है वो किस कंपनी का है, जैसे कि हम यहाँ पे सैमसंग टाइप कर देंगे। सैमसंग टाइप करके इंटर के ऊपर क्लिक करके अंडर इसको प्राइमरी रहने देना है। एक यहाँ पे हम सोनी टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी हमने 2 सेट कर दी, सोनी और सैमसंग। समझ गए। तो हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने एलईडी टीवी का ग्रुप बनाया, उसके बाद में हमने यूनिट सेट की कि ये नंबर्स के अंदर खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। समझ गए फ्रेंड। उसके बाद में हमने गोडाउन सेट किया, यानी कि लोकेशन सेट की कि हमारा माल जयपुर में भी है और सिक्कर में भी है। 2 लोकेशन हमने यहाँ पे सेट कर दी, माल कहीं भी हो सकता है। समझ गए। तो 2 लोकेशन हमने अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर दी। उसके बाद में हमने सेट किया स्टॉक कैटेगरी, जिसके अंदर 2 प्रकार के एलईडी टीवी अवेलेबल है हमारे पास में, एक तो सैमसंग कंपनी के और एक सोनी कंपनी के। समझ गए। उसके बाद में स्टॉक आइटम है, तो स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मान लो मेरे को एलईडी टीवी यहाँ पे बेचना है या खरीदना है, तो मैं एलईडी टीवी यहाँ पे करूँगा, इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे अंडर के अंदर देखो यहाँ पे एलईडी टीवी आ गया। कैटेगरी के अंदर कौन सी कंपनी का है भाई, सैमसंग कंपनी का है, तो सैमसंग का आ गया। यहाँ पे ये बिकेगा किस में या खरीदा किस में जाएगा, नोज के अंदर, तो यहाँ पे नोज नंबर्स आ गया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी डाल देनी है हमें फ्रेंड, जैसे कि मान लो कि 10 पीस, तो यहाँ पे 10 पीस मैंने क्वांटिटी के अंदर डाल दिया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। स्पेस वाले बटन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी। अब लोकेशन लाइक मेरे को ये माल चाहिए जयपुर में, तो यहाँ पे जयपुर आ जाएगा। 10 पीस आ गए। इनकी रेट में यहाँ पे डिसाइड करूँगा, जैसे कि मेरे को यहाँ पे 15,000 रुपये पर पीस के चाहिए, तो 15,000 रुपये मैंने यहाँ पे पर पीस के डाल दिए। तो 1,50,000 रुपये 10 पीस के यहाँ पे आ गए। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव हो चुका है। समझ गए। यानी कि जो स्टॉक आइटम है वो भी हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक सिंपल सी सीधी सादी एंट्री। समझ गए फ्रेंड। एक सिंपल सी सीधी सादी एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए हम वाउचर के अंदर जाएंगे। फ्रेंड देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को पता है कि आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप एक बार नहीं मेरे से 1000 बार पूछ सकते हो। और उससे भी बड़ी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लेना। और उस पीडीएफ के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल के अंदर समझाया है फ्रेंड। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे वाउचर के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एंट्री करने के लिए मेरे को बेचना ही तो है ना, यहाँ पे सेल करना है, तो मैं यहाँ पे F8 की एंट्री करूंगा। समझ गए फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, F8 वाउचर को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। F8 वाउचर यानी कि सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आइटम इनवॉइस के अंदर जाना है। किसमें जाना है, आइटम इनवॉइस के अंदर। इसको सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। समझ गए फ्रेंड। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे हमने पार्टी का नाम डाल दिया राम, जो संडी डेटर के अंदर है। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे राम आ गया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करते चले जाएंगे। इंटर के ऊपर धीरे धीरे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हो। और यहाँ पे सेल्स का लेजर आपको बना लेना है, अगर नहीं बनाया हुआ है तो आप बना लेना। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे जैसे कि मान लो मैंने एक सेल्स का लेजर बना दिया। समझ गए। तो सेल्स आ जाएगा सेल्स अकाउंट के अंडर।
ये सेल्स अकाउंट के अंडर आ गया। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, इंटर के ऊपर क्लिक किया और ये लेजर यहाँ पे सेव हो गया। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे राम बजाज सन्ड्री डेटर के अंदर आ गया और यहाँ पे ये सेल्स है तो सेल्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम कि आप क्या बेचना चाहते हो, तो मैं स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, लोकेशन वगैरह सब कुछ हमने सेट किया है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या सेल करना चाहते हैं, नेम ऑफ आइटम के अंदर एलईडी टीवी। तो यहाँ पे एलईडी टीवी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है गो डाउन, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा माल कहाँ पे पड़ा हुआ है। हमारा माल पड़ा हुआ है जयपुर में। तो जयपुर की लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे डालनी है क्वांटिटी कि हमें कितने पीस है जो सेल करने हैं यानी कि बेचने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि 2 पीस मेरे को बेचने हैं तो यहाँ पे 2 पीस में सिलेक्ट करूंगा, इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरे को डालना है सेल की प्राइस। समझ गए फ्रेंड। हमने परचेज कितने में किया था, अगर आपको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ में एस के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसकी रेट आपको पता लग जाएगी। समझ गए फ्रेंड। यहाँ पे 15,000 रुपये दिख रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इसकी क्या है, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये यहाँ पे आ गए, यानी कि 15,000 रुपये में हमने एक टीवी की रेट सेट की थी। अब जब हम इसको बेचेंगे तो 15 में ही थोड़े ना बेचेंगे, प्रॉफिट ऐड करके भी हम इसको बेच सकते हैं, जैसे कि 20,000 रुपये। तो मैंने फिलहाल अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे प्रॉफिट सेट कर लिया। तो यहाँ पे 20,000 रुपये आ गए, यहाँ पे 9 आ गए, ये 40,000 रुपये आ गए। इंटर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे सब कुछ यहाँ पे आ गया। नेम ऑफ आइटम के नीचे एलईडी टीवी, क्वांटिटी के नीचे 2 पीस हम बेचना चाहते हैं। 20,000 रुपये का 1 पीस है, मतलब 40,000 रुपये के 2 पीस हो गए। अब हमें क्या करना है, इंटर के ऊपर क्लिक करना है, वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करना है, एक बार वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट यानी कि ये 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। समझ गए फ्रेंड। पीछे जितने भी वीडियो है उन वीडियो के अंदर मैंने ये ऑप्शन आपको पहले ही क्लियर करवा दिया है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे नया बिल बनाना है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस, तो इसके नीचे हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस टाइप करेंगे, क्योंकि जो राम नाम का बंदा है ये हमारे पास में पहली बार आया है। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे हम इसका न्यू बिल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे बिल का नाम भी दे सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक, या फिर जो इनवॉइस नंबर आता है वही नंबर यहाँ पे सेम हो जाता है, वो अगर आप रखना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे राम डाल दिया, 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे डाल दिया, राम 1 2 3 4 के नाम से ये बिल रेडी होगा। तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे ये 30 डेज ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको हमने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा है। जो राम नाम का बंदा है सन्ड्री डेटर, इसको हमने पहले ही टाइम दे दिया है। जैसे कि हम राम नाम के बंदे को एलईडी टीवी सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये जो राम नाम का बंदा है 30 दिन के अंदर अगर इस टीवी का पैसा हमें नहीं देगा, यानी कि 40,000 रुपये हमें नहीं देगा, तो इसके लगेगा इंटरेस्ट। समझ गए फ्रेंड। कैसे लगेगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इंटर वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, इंटरेस्ट पैरामीटर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन, याद आया फ्रेंड वो ऑप्शन, ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन। उस ऑप्शन को अगर हम यस नहीं करते तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन नहीं होता। जैसा कि हमने जो रेट, जो परसेंटेज यहाँ पे सेट किया था वही फिक्स हो जाता, लेकिन हमने वहाँ पे क्या किया कि ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन को हमने वहाँ पे यस किया था। याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि आपको याद रखना है इस ऑप्शन को। तो उस ऑप्शन को यस करने पर जब हम एंट्री करेंगे तो हमारे सामने वापस से ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बदलाव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बदलाव भी कर सकते हैं फ्रेंड। समझ गए। तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करना है। ये तो आपको समझाने का तरीका था कि अगर आप चेंजेस करना चाहो, मतलब कि उसका जो इंटरेस्ट है वो कम या ज़्यादा करना चाहो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। समझ गए फ्रेंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। बिना किसी छेड़खानी के ये एंट्री सक्सेसफुली सेल्स वाउचर के अंदर हो चुकी है। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे एंट्री तो भाई हमने सक्सेसफुली कर ली। जैसा कि हमने राम को 30 दिन का टाइम दिया है, अगर राम ने 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया, उसके बाद में उसने पेमेंट किया, तो उसका इंटरेस्ट लगेगा। और उसकी डिटेल आपको कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का। किसका ऑप्शन, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का। इसको सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। कौन सा ऑप्शन,
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसके ऊपर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ सेकंड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, समझ गए फ्रेंड। तो इन ऑप्शंस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इंटरेस्ट रिसीवेबल, जितनी भी पार्टी है ना, जितनी भी पार्टी से इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा उनकी लिस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल के अंदर दिखाएगी फ्रेंड। और जितनी भी पार्टी को इंटरेस्ट देना हो उनकी लिस्ट हमें कहाँ पे दिखाएगी, इंटरेस्ट पेएबल के अंदर, समझ गए। और अगर किसी एक बंदे का यानी किसी एक पार्टी का हमें चेक करना है कि एक पार्टी से कितना इंटरेस्ट आएगा या कितना इंटरेस्ट उसको देना है, वो अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे लेजर के अंदर जाके पर्सनली भी चेक कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन में आपको खोल के बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो यहाँ पे हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें उन पार्टियों के नाम आएंगे जिनसे हमें इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है, समझ गए। अब मैं यहाँ पे स्केप करके बैक ले लेता हूँ। इसके नीचे आ जाता है इंटरेस्ट पेएबल, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जिस भी पार्टी को इंटरेस्ट देना हो उस पार्टी की लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगी फ्रेंड, समझ गए। तो यहाँ पे हम बैक ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी एक सिंगल पार्टी जिसकी हमें डिटेल जाननी है कि एक पार्टी को इंटरेस्ट देना है लेना है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे एक पार्टी का अगर चेक करना हो तो लेजर में जाके हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेजर के अंदर आ गया, इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे ये राम है, अभी फिलहाल हमने एक ही एंट्री की है तो यहाँ पे एक ही दिखाई देगा ना। तो यहाँ पे राम है सन्डी डेटर। अगर हमें इस पार्टी, यहाँ पे जितनी भी पार्टियाँ होगी वो सारी की सारी हमें नीचे देखने को मिलेगी। तो जैसे कि हमें यहाँ पे राम है जो सन्डी डेटर के अंदर है, इसकी हमें डिटेल चेक करनी है कि इस पार्टी को कितना इंटरेस्ट देना है या कितना लेना है, वो सब हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब मान लो कि आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो आप कंफ्यूजन होंगे कि यहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखाई देगा। यहाँ पे ऊपर आप डेट देखो 1 अप्रैल 2022। भाई अभी टाइम ही नहीं हुआ अगले का पूरा, तो कैसे यहाँ पे दिखाई देगा। 1 अप्रैल 2022 को अगले को हमने माल दिया है, यानी कि टीवी सेल किया है। अब इसको 30 दिन का हमने टाइम दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F2 के ऊपर क्लिक करेंगे। F2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज, यहाँ पे जो पीरियड डेट है वो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे डेट चेंज करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम में तो 1/4/2022 ही रहने देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो कि अगले ने हमें 2 महीने से पेमेंट नहीं किया, समझ गए फ्रेंड। यानी कि अभी तो 1/4/2022 को तो माल दिया है, अब यहाँ पे 30 दिन पूरे हो गए अगले के, अगले ने हमें पेमेंट नहीं दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/5/2022 कर देंगे। क्या करेंगे, 1/5/2022 करके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1/5/2022 कर दिया। 1/5/2022 करके यानी कि 1 मंथ जो पूरा हो गया। इंटर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना इंटरेस्ट इसको लगा है, 493 रुपये और यहाँ पे 15 पैसे, समझ गए फ्रेंड। तो आपको समझाने का तरीका है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होती है, समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं और हर वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर से बोलता हूँ कि जो भी आप वीडियो देखो उस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको एंट्री बताऊँ या जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊँ, तो उस टॉपिक को केवल आपको देखना नहीं है कि बस आप वीडियो आपने देख लिया, आपको प्रैक्टिकल भी करना है। और प्रैक्टिकल के साथ साथ में जो भी मैं आपको एंट्रियां बताऊं वो सारी की सारी आपको डे बुक के अंदर जरूर से चेक करनी है, बैलेंस शीट में चेक करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चेक करनी है, स्टॉक समरी में आप चेक कर सकते हो। अभी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर भी मैंने आपको बताया कि आप अपनी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो कैसे चेक कर सकते हो। तो ये आपको समझाने का तरीका है जो मैं हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर जरूर से क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।